हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी एमएससी फाइनल ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये हमारा लेक्चर है। आपका पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आप इसको एम्ब्रायोलॉजी भी कह सकते हैं, इसका डिस्कशन हमें करना है। फुल पेपर आई हैव टू कवर इट। इसमें जो इस समय इस साल लेटेस्ट सिलेबस है मॉडिफाई हो गया है आप लोगों का। तो इसमें आज का पहला लेक्चर जो हमारा होने जा रहा है वो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स पर है। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स एंड देयर माइग्रेशन टू गोनेट्स, राइट। आज का लेक्चर किस पर है? प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स एंड देयर माइग्रेशन टू गोनेट्स, ये डिस्कशन हमको करना है। ध्यान रहे कि एम्ब्रायोलॉजी थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, एडवांस लेवल की है, क्योंकि कोर्स इस साल मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेक्चर को सुनेंगे, सही से नोट्स बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा ज़रूर और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। बहुत ही टेक्निकल पेपर है आपका ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो कम एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। इसे हम आपको प्रीमॉर्डियल जर्म सेल को पीजीसी भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। आइए ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स क्या होती हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करें। व्हाट आर दीज प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, क्या होती हैं? तो आपको पता है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। Sexual reproduction in animals. You know that the sexual reproduction in any organism involves few steps that are very essential. These steps are listed here. Steps in sexual reproduction. This involves, first of all, the process of gametogenesis. The second step is transfer of gametes. Transfer of gametes and their union. The act is also known as fertilization. The first step is the gametogenesis. The second step is the transfer of gamete and their union. Union of male and female gamete is also known as fertilization. The third step is embryogenesis. इट इज़ द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसका जो तीसरा स्टेप होता है वो है एम्ब्रायोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। द सेकंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ गैमीट एंड देयर यूनियन, इट इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड द थर्ड स्टेप इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस, राइट। एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद फिर बात आती है गिविंग बर्थ। इट इज द फोर्थ स्टेप, राइट। एम्ब्रायोजेनेसिस ये जो टॉपिक है इट इज कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। You know that organisms reproduce by means of sexual method as well as asexual method. But when we are concerned with higher animals like vertebrate animals, these reproduce only by means of sexual methods. The sexual reproduction involves these four steps. The first step is the gametogenesis.
The second step is the transfer of gamete and the union of gametes. This act is also known as fertilization. The third step is embryogenesis, and the fourth step is giving birth to a child, right? ये सारा डिस्कशन हम लोगों को करना है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बात सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप की आती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस। आइए और इसके बारे में थोड़ा सा हम कंसीडर करें कि गैमिटोजेनेसिस है क्या चीज़। Now the first step, that is the gametogenesis. In this first step, we consider here the gametogenesis, and we define here the process of the formation of the gametes known as gametogenesis. Right, this one. The process of the formation of gamete is known as gametogenesis. गैमीट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज गैमिटोजेनेसिस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द गैमीट। सबसे पहला प्रश्न यही है कि जिसे हम बनाने चल रहे हैं गैमीट, ये होते क्या हैं? ठीक है, तो आपको ये पता है कि हायर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट्स, राइट? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. You know, the sexual reproduction is a biparental reproduction. In case of asexual reproduction, the single parent required, but in case of sexual reproduction, two parents are required. One parent, that is male, also known as father, and the second parent, that is also known as mother, is the female parent, right? तो हमें यहाँ पर मेल और फीमेल पेरेंट की बात करनी है। दो प्रकार के पेरेंट्स हैं, तो इन दोनों पेरेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव सेल्स होती हैं, द रिप्रेजेंटेटिव सेल्स ऑफ पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स बोथ, इन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट बोथ, इनको हम गैमीट्स कहते हैं। तो लेट्स डिफाइन द गैमीट। व्हाट इज द गैमीट? द गैमीट द गैमीट इज अ हैप्लॉइड sex cell which is the representative of only one parent. It is the definition of gamete. What is the gamete? It is the haploid sex cell. Haploid sex cell. अब यहाँ पे एक टर्म आ गया हैप्लॉयड, आपने बीएससी में पढ़ा होगा। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली एवरी सेल इन योर बॉडी एक्सेप्ट द गैमीट हैव डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. The one set of chromosome you have got from one parent, that is father, and the other set of chromosome you have got from other parent, that is mother. यानी कि आप अगर बीइंग ह्यूमन, आपकी सेल के अंदर सोमैटिक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इस 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम्स you have got from your father and 23 chromosomes you have got from your mother. This single set of chromosome that you get from one parent is
रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर डिनोटेड एज स्मॉल n। हम इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज denoted as small m. You can see here, suppose that this is the father, this one is the one parent and this one is mother. Now during sexual reproduction, father produces its own gamete that is known as sperm. ये मेल गैमीट होता है, एंड मदर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट दैट इज नोन एज ओवम, राइट। दिस कैरीज 23 क्रोमोसोम, स्पर्म कैरीज 23 क्रोमोसोम्स एंड ओवम आल्सो कैरीज 23 क्रोमोसोम्स। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक क्रोमोसोम का डुप्लीकेट यानी कि दूसरी जो कॉपी है वो इसके साथ मौजूद होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, अदर क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, एंड दीज टू फॉर्म पेयर। यस और नो, राइट। इस प्रकार से 23 क्रोमोसोम्स ये जो हैं इधर से ये n कहलाते हैं, और ये इसका हैप्लॉइड नंबर होता है। और इसी तरीके से ये भी होता है हैप्लॉइड नंबर। नाउ द गैमेटिक यूनियन leads to the formation of a diploid cell. Now this diploid cell is known as zygote, and this is having now 23 plus 23 plus 23 अर्थात n plus n equals to what? 2n, that is 46 chromosome. This cell is now diploid. This cell is diploid cell. You can see here that the parents producing gamete, the male gamete that is known as spermatozoa, it brings 23 chromosomes for you, and mother produces another gamete that is female gamete or ovum, and it is carrying 23 chromosomes for you. Act of fertilization that you call here the syngamy, fertilization, fusion of gametes that results in the formation of a diploid cell. It is known as the zygote. It is having n plus n number of chromosome, that is total 46 chromosomes, right? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि गैमीट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स दैट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन पेरेंट। देयर आर टू गैमीट्स, यू कैन सी हियर। तो दो गैमीट्स, एक फादर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मदर को रिप्रेजेंट करता है। और फादर और मदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं बॉडी के, फादर की जो बनावट है, कौन कौन से ऑर्गन बॉडी के अंदर है, कौन कौन से बॉडी पर स्थित हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, बॉडी के अंदर जो लंग, लीवर, किडनी, ये सारे स्ट्रक्चर्स, इन सब का ब्लूप्रिंट इस गैमीट के अंदर मौजूद होता है। ब्लूप्रिंट, कोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और ये जो जीन होते हैं ये उन्हीं क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फिक्स होता है, यानी कि किस कैरेक्टर के लिए जीन जो जिम्मेदार है वो कौन से क्रोमोसोम पर है, इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। ये पहले से ही फिक्स है कि किस कैरेक्टर का जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित है, ये पहले से ही फिक्स है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि एक स्पेसिफिक स्पेसीज का है, उसमें यह कैरेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है और प्री फिक्स्ड होता है, राइट। तो इस तरीके से जो बॉडी के फीचर्स को डिसाइड करने वाले जीन्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स
and this distribution of gene on the chromosome in a particular species of the organism is already fixed, prefixed होता है and it never changes. For example, if the gene deciding the character of your eyes, it is present, suppose that on chromosome number 4, so this gene will be present in all the organisms of same species on the same chromosome number 4. तो इस तरह से कैरेक्टर्स का जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर स्थित होता है। इस तरीके से मनुष्य का जो बॉडी प्लान होता है, जो उसका फीचर होता है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। यही 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमन के सारे इंफॉर्मेशंस को जीन के फॉर्म में अपने में लोड किए होते हैं। In the same manner, these 23 chromosomes of mother have all the genes that decide the body plan of female. Means let the offspring be of any sex, either male or female. या तो वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, लेकिन उसके पास दोनों सेट के इंफॉर्मेशन होते हैं। केवल सेक्स क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं, जिसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन में जेनेटिक्स में पढ़े होंगे। मेल चाइल्ड हैज सेक्स कॉम्बिनेशन X and Y in 23rd pair and female child has the sex combination X and X for female, right? तो इस तरीके से अगर हम सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दें तो रेस्ट जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे बॉडी प्लान को डिसाइड करते हैं, सेक्स को डिसाइड नहीं करते। और ये दोनों में, मेल और फीमेल में, इनके क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं और क्रोमोसोम पर जीन का लोकेशन सिमिलर होता है। ये सारी बात आप जेनेटिक्स में पढ़े हैं। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट को आपको डिफाइन कर रहे थे कि ये हैप्लॉइड सेल है। इट रिप्रेजेंट्स वन पेरेंट एंड हैज़ ऑल दी कोडेड इंफॉर्मेशंस, यू कैन से द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन these 23 chromosomes that are brought to the offspring via spermatozoa, the male gamete। इसी प्रकार से फीमेल में भी, फीमेल के सारे कैरेक्टर्स इसी 23 क्रोमोसोम पर जीन के फॉर्म में लोड हैं और ये सब संतान में पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फादर यानी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, इन दोनों के बीच में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा गैमीट के माध्यम से होता है। लोडेड इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पर स्थित होता है, यानी कि कैरेक्टर ट्रांसमिटेंस का जो ब्रिज होता है वो जीन होता है जो क्रोमोसोम पर स्थित होता है। अब आप यहां तक समझ गए होंगे। ये तो हो गया गैमीट। अब गैमीट के बनने की प्रक्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो था ट्रांसफर ऑफ गैमीट। गैमीट बन जाने के बाद फिर गैमीट को हम ट्रांसफर करेंगे। गैमीट ट्रांसफर, आपको मालूम है कि हायर एनिमल्स बाईसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये हो गया कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। डायोसियस कंडीशन होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। यू कैन आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। बाहर से ऐसे ही देखकर आप पहचान लेंगे ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है हायर एनिमल्स में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं तो एक ऑर्गेनिज्म के शरीर से गैमीट दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता कैसे है, यानी एक पेरेंट से गैमीट दूसरे पेरेंट के गैमीट तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। इस आधार पर दुनिया में दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनमें गैमीट का यूनियन बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं या फिर जो कुछ और एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर नहीं होता।
बल्कि कहाँ होता है, शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। नो डाउट, इफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन वाटर, द मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज वाटर, एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर, इट्स pH, dissolve oxygen, dissolve carbon dioxide, mineral deposition, turbidity and its pH, everything decides the quality of water. पानी की क्वालिटी के आधार पर फर्टिलाइजेशन का सक्सेस रेट होता है, बिकॉज बोथ गैमीट्स, द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड इन वाटर in most of the aquatic animals, and fertilization takes place outside the body. You know, if the gametes are discharged in water, there are large number of enemies, उनके तमाम शत्रु हैं जो इस गैमीट को खा सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं. कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड इन वाटर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिम्मेदारी होती है कि जो गैमीट्स पैदा कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ नंबर इनका होना चाहिए, मिलियंस में इनका नंबर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए. और तमाम प्रकार के डिवाइसेज होते हैं जिससे वो अपने गैमीट्स की सुरक्षा करते हैं. जैसे खास करके ऐसी स्मेल होती है कि जिसको पानी में पाए जाने वाले जो जानवर हैं अगर उन्हें खाना चाहें तो नहीं खाएंगे, क्योंकि स्मेल बैड ऑर्डर की होती, फोल स्मेल होती है. इट इज़ नॉट सो प्लीजेंट. दूसरी बात ये होती है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म या जेलीज का फॉर्मेशन होता है जो गैमीट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट करता है, जिससे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना भोजन न बना पाएँ. और अगर इक्के दुक्के खा भी लिए तो संख्या इतना ज़्यादा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर. राइट, ये समझ गए होंगे आप. तो ये तो हो गया कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है, पानी में हो रहा है या बॉडी के अंदर हो रहा है. तो अगर पानी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो बॉडी से गैमीट डिस्चार्ज होंगे और इनको ट्रांसपोर्ट कराने का माध्यम कौन होगा, दैट इज द वाटर. But in case of terrestrial animals where male and females are separate, it is the responsibility of male parent to transmit its gamete to the body of female. यहाँ पर जो मेल पेरेंट है वो अपने गैमीट्स को फीमेल की बॉडी तक ट्रांसफ़र करने की उसी की जिम्मेदारी है. फीमेल की जिम्मेदारी नहीं है, मेल की जिम्मेदारी है कि वो मेल गैमीट अर्थात स्पर्मेटोजोआ को फीमेल की बॉडी में शिफ्ट कैसे करे. And the act of this shifting of gametes by male into the body of female is known as copulation. Body contact होता है, body contact होता है through the act of copulation, and specific organs are found in male known as penis, जिसकी मदद से स्पर्मेटोजोआ को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट वेजाइना में ट्रांसफ़र किया जाता है. It is known as the transfer of gamete. When we will be discussing about the transfer of the gamete, chiefly we will be concerned with the transfer of gamete in aquatic animals, not in terrestrial animals, because the act of transfer is very simple by the process of copulation. But in aquatic animals, mostly these do not have such kind of copulatory organs like penis. You can consider the case of amphibians, where there is no penis, no vagina. Gametes are discharged in water through the cloaca. Then we have to discuss in detail how this gamete transferred from male to female. फर्टिलाइजेशन किस तरह से पानी में होता है, हम इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे अलग अलग. चूँकि ये चैप्टर हमारा अभी आज ये नहीं है, आज हम प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं. अब इसके बाद जब फ्यूजन हो गया तो डाइप्लॉइड सेल बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट. आगे से जाइगोट से मल्टी सेल, क्योंकि जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, इट इज डाइप्लॉइड बट सिंगल सेल. और इसी डाइप्लॉइड सिंगल सेल से आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट अप टू द ऑफस्प्रिंग्स, ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस भ्रूण से डेवलपमेंट, उसका जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से ऑफस्प्रिंग. दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज embryogenesis. We will be discussing in different group of animals in detail how this takes place. Now again come to the gamete. ये जो गैमीट्स होते हैं, अब अगर हम देखें इसी मेल और फीमेल पेरेंट की बात कर रहे थे. जब हम मेल और फीमेल पेरेंट की बात कर रहे थे
सपोज करो कि हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल की बॉडी में मेल गोनेड होता है, दैट इज आल्सो नोन एज द टेस्टिस. इट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. टेस्टिस. टेस्टिस मेल गोनेड को कहते हैं. इसी प्रकार से फीमेल गोनेड ओवरीज होते हैं. तो ओवरी और टेस्टिस बोथ आर नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म. मेल पेरेंट में मेल गोनेड को टेस्टिस कहते हैं, ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. फीमेल पेरेंट में फीमेल गोनेड ओवम होता है, इसको हम फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. कोई डाउट नहीं. इसकी बॉडी में मेल गोनेड्स में अगर हम देखें तो मेल गोनेड्स में स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स. दैट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी of the formation of gamete. These cells are known as, इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं प्रीमोर्डियल. जर्म सेल्स. यही सेल्स हैं जिन्हें हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कह रहे हैं. आप समझिए, आप मेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, मेल गोनेड. इस टेस्टिस के अंदर ऐसी सेल्स जो गैमीट का फॉर्मेशन कर रही हैं, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर रही हैं. स्पर्मेटोजोआ के लिए ये जो जर्म सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, इन्हीं का एक नाम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है. आपके अपने इस टॉपिक में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं या फिर केवल गोनेड्स में होती हैं. तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रीमोर्डियल सेल्स आर प्रेजेंट इन गोनेड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट. अगर मेल पेरेंट है तो मेल गोनेड दैट इज टेस्टिस, उसमें ये प्रीमोर्डियल सेल्स पाई जाएंगी. और अगर ये फीमेल गोनेड है तो ऐसी कंडीशन में ये प्रीमोर्डियल सेल्स फीमेल गोनेड अर्थात ओवरी में पाई जाएंगी. शरीर के अन्य किसी अंग में नहीं होती हैं. राइट. अब आपको पता है कि हमारा जो शरीर है एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान एक ही सेल से बना है एंड दैट सेल इज नोन एज जाइगोट. राइट. जाइगोट है जो कि एक ही सेल है. 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन दिस एंड all the genes that decide the character of that organism are loaded on these 46 chromosomes. You can say in 23 chromosomes. Other 23 is just its duplicate copy. Means chromosomes are in set, two sets. One set provided by one female, that is one parent, that is female parent, and other set provided by other parent, that is male parent. इसका मतलब क्रोमोसोम डबल सेट में है. तो एक सेट में जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन दूसरे सेट में भी है, ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है. बात समझ में आ रही है? तो एक ही जाइगोट में जब पूरे शरीर के निर्माण की व्यवस्था है तो जैसे जैसे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, एक सेल से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है और फिर मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है. राइट. इनमें से केवल कुछ ही सेल्स होती हैं जो कि गोनेड में जाती हैं और गोनेड का निर्माण करती हैं. आपको पता है कि आपका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम इसके एम्ब्रायोनिक ओरिजिन की बात करें तो इट इज़
mesodermal in origin. The complete reproductive system is derived from mesoderm. एम्ब्रायोजेनेसिस में आप पढ़ेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट से क्लीवेज, क्लीवेज से मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है और यहीं पर 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, राइट? कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये जो मीसोडर्मल सेल्स होती हैं यही कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। यानी कि सबसे पहले बंटवारा तो यहीं पर हो गया। कहाँ हो गया? एट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स these cells become specialized. Now the mesodermal cells which have to form your reproductive system like gonad get separated, segregated. क्वेश्चन ये है कि ये कैसे होता है, ये स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? कोई एक्टोडर्म हो गया, कोई मीसोडर्म हो गया, कोई एंडोडर्म हो गया, जबकि ये सभी ऑल दीज सेल्स आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन जाइगोट सेल। हाउ दीज गेट स्पेशलाइज्ड? इट इज ए माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज कर रहा है, हाउ दिस डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस, क्यों, कैसे? फिर जब ये मीजोडर्म अलग हुई तो अब आपकी बॉडी में मालूम है कि कौन कौन से ऑर्गन मीजोडर्म से बनते हैं। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर आपका कंप्लीट मस्कुलेचर, टोटल मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स हैं ये मीसोडर्म से बनती हैं। आपकी बॉडी के अंदर टोटल कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी होते हैं सब मीसोडर्म से बनते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितने स्केलेटन सिस्टम्स जैसे बोन है, कार्टिलेज है, ये सारा का सारा किससे बनता है? मीसोडर्म से बनता है। आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मीसोडर्म से बना हुआ है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे आपकी ब्लड वेसिल हो, इवन ब्लड की ओरिजिन भी कहाँ से है? मीसोडर्म से। और आपका कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम दैट डिराइव्स फ्रॉम मीसोडर्म, और आपका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आल्सो डिराइव्स फ्रॉम मीसोडर्म। तो अगर हम यह बात कर लें कि ये मीसोडर्म क्या बना देती हैं? आपके गोनेट्स बनाती है, ये बात सही है, लेकिन कौन सी मीसोडर्म? इसमें ढेर सारी मीजोडर्म है, इनमें से कुछ मीजोडर्म आपका बोन बनाएंगी, कुछ आपका कार्टिलेज बनाएंगी, कुछ आपकी बॉडी के अंदर मसल्स का निर्माण करेंगी, कुछ आपकी बॉडी के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करेंगी, कुछ आपकी बॉडी के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। यूरिनोजेनाइटल हमने नाम इसलिए लिया क्योंकि हायर एनिमल्स में, स्पेशली इन मेल, द यूरिनल सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, हैंस द कंबाइंड नेम इज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। जो किडनी बना रहा है उन्हीं में से कुछ सेल्स निकलकर गोनेट बनाती हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन कैसे, ये डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन तमाम मीजोडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी हैं जो गोनेट्स में जाकर फिल होती हैं। ऐसी ही स्पेशलाइज्ड सेल्स को आप प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर के एक विशेष हिस्से से माइग्रेट करके ये सेल्स जाकर गोनेट्स में फिल कर जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ primordial germ cells into the gonad is known as the migration of primordial germ cells, right? ये बात समझ गए? प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स आपके एम्ब्रायो के एक पर्टिकुलर पार्ट से निकल करके गोनेड में जाकर कलेक्ट होती हैं और बाकी सभी मीजोडर्मल सेल्स से डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं कि हमको साहब केवल स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करना है। मेल के केस में हमको साहब केवल ओवरी के अंदर ओवा का निर्माण करना है, फीमेल की बॉडी में। तो इस प्रकार से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव सीन दैट द जाइगोट वाज सिंगल सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज दिस बिकम्स मल्टीसेलुलर, देन स्पेशलाइजेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, देन द मीसोडर्म टेकन responsibility to form the different parts of the body like cardiovascular system, right, your muscular system, like your skeleton system, all the connective tissues, urinogenital system, you know। अब इस इतने ज़्यादा जो मीजोडर्मल सेल्स हैं इनमें से कुछ बहुत थोड़ी सी सेल्स इस मामले में स्पेशलाइज हो जाती हैं कि उनको प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करना है, और ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स वहाँ से माइग्रेट करके आपकी टेस्टिस में या फिर फीमेल के ओवरी में जाकर लोड हो जाती हैं, एंड दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर माइग्रेशन ऑफ प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। और हमारा चैप्टर भी यही है, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स एंड देयर माइग्रेशन टू गोनेट्स।
और आपका चैप्टर शुरू होता है अब। राइट, समझ में आ गया होगा कि ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल का मतलब क्या होता है। आज के हमारे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये अभी तक क्लियर किया कि ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स क्या होती हैं, इनकी फिलिंग गोनेड में होगी तो इसे माइग्रेशन कहा जाएगा। ये कैसे होगा, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकंड लेक्चर। इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा आपको, आप पढ़िए, मज़ा आएगा। एम्ब्रायोलॉजी बहुत अच्छा ये जो है टॉपिक है, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम प्रीमॉर्डियल जर्म सेल, इनके बनने की विधि बताएंगे, कैसे ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स बाकी सभी शरीर की कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं, ये ही स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, और गोनेट्स में जा कर के फिर ये केवल स्पर्म का निर्माण कैसे करती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, स्टेम सेल्स पर बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब इसके नोट्स आप बनाइए, और ये हमारा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस बायोकेयर पर अपलोड होगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, तो इसलिए यूट्यूब के थ्रू लिंक लेकर के और फिर हम आपको ग्रुप तक सेंड करते हैं। तो कम एंड सी दिस माई वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब चैनल जेनेसिस बायोकेयर। और इतना ही नहीं, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और इसे शेयर भी करना है। मैं वॉच करूँगा। एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखो, ठीक है। और ये लेक्चर इट इज़ नॉट स्पेशली फॉर KSS-PG कॉलेज, जहाँ भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं और वहाँ पर PG चल रहा है जूलॉजी में, उन सभी बच्चों के लिए हमारा ये लेक्चर है। ये आपका जनरल पेपर है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।